देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार दारुल उलूम गजवा ए हिंद को जायज ठहराने वाले फतवे को लेकर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद कस्बे की इस्लामिक संस्था ने यह फतवा अपनी आधिकारिक वेबसाइट से दिया है। इसमें उसने गजवा ए हिंद को इस्लाम के नजरिए से पूरी तरह वैध बताया है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR फतवे को देश विरोधी बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद क्या है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? वहीं संस्था की ओर से जायज ठहराया गया गजवा ए हिंद क्या है? तो चलिए जानते हैं इस संस्था के बारे में, जिसे कट्टर इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब से विरोध झेलना पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मसला, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से दारुल उलूम फिर से विवादों में घिर गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने दारुल उलूम से पूछा था कि क्या हदीस में गजवा ए हिंद का जिक्र है। इस पर दारुल उलूम देवबंद ने साही हसीता की किताब सुनन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवा ए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। फतवे में कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के करीबी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है जिसमें उन्होंने गजवा ए हिंद के बारे में कहा है। हुरैरा ने कहा कि मैं इसमें लटूंगा और अपनी सभी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। इसी फतवे को लेकर विवाद बढ़ गया है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है, इसका मतलब ज्ञान का घर होता है। लिहाजा यहाँ भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने फतवों के लिए भी दुनिया भर चर्चा का कारण बना रहता है। पिछले कुछ साल में यहाँ से कुछ ऐसे फतवे भी जारी हुए हैं जो आम मुसलमानों के गले भी आसानी से नहीं उतर पाते। ज्यादातर मुसलमान इन फतवों को अनदेखा करते हैं। कई बार तो मुसलमानों ने ही इनके फतवों के खिलाफ आवाज उठाई है। कुछ समय पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया कि मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके ने इस फतवे का विरोध किया था। वहीं आलिया खान नाम की एक लड़की पर भी फतवा जारी किया गया था। दरअसल आलिया खान ने स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण किया। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर इस्लामी करार दिया था। इस पर अच्छा खासा बवाल मचा था। आलिया खान ने कहा था, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि मुझे गीता का पाठ और कोई ड्रेस पहनने से रोके। ज्यादातर फतवों में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों के नाम सामने आता है। बता दें कि इस्लामी रीति रिवाजों के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब फतवे के तौर पर सामने आते हैं। अक्सर अपने फतवों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले दारुल उलूम का इतिहास आजादी की लड़ाई में शामिल होने से लेकर पाकिस्तान के बनने का विरोध करने तक से जुड़ा है। देश की राजनीति से जुड़े हर मौके पर देवबंद खुलकर राय जाहिर करता है। हालांकि अक्सर उसकी राय और नसीहतें सवालों के घेरे में आ जाती हैं। दारुल उलूम की स्थापना की कहानी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति से जुड़ी है। अंग्रेजों के अत्याचारों से बचने में सफल हुए मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी शिक्षा के लिए सहारनपुर के देवबंद कस्बे में इस मदरसे की स्थापना की थी। गजवा ए हिंद को आसान हिंदी भाषा में समझे तो मुस्लिम समुदाय मिलकर गैर मुस्लिम राष्ट्र जैसे भारत पर आक्रमण करना, उस पर कब्जा करना और आक्रमण पश्चात इस्लाम की स्थापना करना है। इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें इस्लामी लड़ाकू को गाजी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान अगर किसी मुस्लिम लड़ाके की शहादत हो जाती है तो यह उसके जीवन का सर्वोच्च बलिदान होगा। मुस्लिम समुदाय के यह लोग गैर मुस्लिम लोगों को काफिर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब तो मुख्यतः हिंदू को काफिर की संज्ञा दी जाती है। गजवा ए हिंद मुख्यतः इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा जारी एक भविष्यवाणी है जिसमें भारत में मुस्लिम और काफिरों के बीच युद्ध का जिक्र है। भविष्यवाणी में यह बात भी होती है कि युद्ध में मुसलमान की जीत होती है और एकेश्वरवाद और शरिया कानून लागू होता है। निश्चित रूप से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जारी फतवा भारत के लिए चिंता का विषय है। इस फतवे के खिलाफ अब भारी मात्रा में हिंदू समुदाय विरोध प्रकट कर रहे हैं। कुल मिलाकर दारुल उलूम ने गजवा ए हिंद को मान्यता देने के लिए फतवा जारी किया है। अब इस फतवे को लेकर NCPCR ने एक बयान जारी किया है जिसमें इस फतवे को देश विरोधी बताया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी SCR ने आगे कहा है कि देवबंद दारुल उलूम बच्चों को युद्ध के लिए उकसाने वाली शिक्षा पर जोर दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दारुल उलूम मासूम के मन में जहर भर रहा है
और बच्चों का ब्रेन वॉश करने पर तुला हुआ है। क्या सच में देवबंद के दारुल उलूम में आतंकवादी बनने जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है? दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर जो फतवा ऑनलाइन जारी किया है, उसका मुख्य मकसद यही है कि भारत देश में आक्रमण करना, युद्ध करना और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना, जो कि गलत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार गजवा ए हिंद फतवा जारी करने वाली संस्था पर क्या कार्यवाही करने वाली है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तो सहारनपुर के डीएम और एसएसपी से एफआईआर करने की मांग उठाई है। अब इस फतवे को लेकर भारत देश के सभी संत लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। जैसे महंत राजू दास जी ने इस फतवे के संबंध में बयान दिया कि देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को संज्ञान में लेकर दारुल उलूम संस्था पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी के साथ महंत राजू दास ने फतवा जारी करने वाले उलेमा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। हिंदू संत समुदाय इस दारुल उलूम फतवे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो ये तक कह दिया है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। ऐसे आतंकवादी जो देश के लिए खतरा है, ऐसे मदरसों को तो तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। इस्लामी मदरसे दारुल उलूम के इस फतवे के खिलाफ अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी देखी गई और अब वह फतवा जारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा ने इस फतवे के संदर्भ में बात कही है कि बहुसंख्यक हिंदू कभी भी इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं कि किसी को निकाल बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय द्वारा जो बीच बीच में यह फतवे जारी किए जाते हैं, यह फतवे भारत राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। दारुल उलूम के अनुसार किसी शख्स ने गजवा ए हिंद को लेकर उनसे ऑनलाइन सवाल किया था। इसी सवाल के जवाब में दारुल उलूम ने यह बात कही थी, जिसको लेकर अब भी दारुल उलूम देवबंद चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। केवल हिंदू संत समाज ही नहीं, बल्कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी इस फतवे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दारुल उलूम के इस विवादास्पद फतवे के विरोध में देश भर में एक बहस सी छिड़ चुकी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश की राजधानी दिल्ली में इस फतवे के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें दारुल उलूम देवबंद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे जय भगवान गोयल ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद में जिहादियों और आतंकियों के द्वारा भारत को 2047 तक गजवा ए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर यह षड्यंत्रकारी आतंकी हमारे पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा अगर मारे जाते हैं तो वह शहीद कहलाएंगे। अगर आतंकी शाहिद कहलाने लगे तो यह हमारे वीर जवान सैनिकों के लिए अपमान की बात होगी। एक तरफ जहां सनातन का प्रकरण देखिए कि मुस्लिम बाहुल्य देश में एक बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया। इटली का विराट राम मंदिर भी जो जल्द ही भक्तों के लिए शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर देश विकासशील से विकसित बने और विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। लेकिन इधर यह मौलवी भारत देश में रहकर भारत पर ही आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जिहाद को सही मानते हैं। उनका मानना है कि भारत मुसलमानों की धरती है, इसलिए यहाँ हिंदुओं या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ,